हेलो फ्रेंड, आज मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और यह वीडियो जीएनएम थर्ड ईयर के लिए है। जीएनएम थर्ड ईयर का एक टॉपिक है oogenesis। हम लोग आज oogenesis पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गैमीट। गैमीट क्या होता है? गैमीट क्या होता है? गैमीट एक ऐसा सेल जिससे नए जीव का निर्माण हो सकता है। ठीक, और यह गैमीट 2 टाइप्स के होते हैं, पता ही है, एक फीमेल गैमीट्स, एक मेल गैमीट्स। तो फीमेल गैमीट क्या है? ओवम। अब मेल गैमीट क्या है? स्पर्म। तो हमारा जो फीमेल गैमीट है ओवम, ओवम बनता कैसे है? ठीक है, ओवम बनने की प्रक्रिया क्या है? हम लोग पढ़े हैं ना, फीमेल गैमीट मेल गैमीट के मिलने से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं ना कि ये गैमीट कैसे बन रहे हैं। वो भी कौन सा गैमीट? हमारा फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट में कौन सा? ओवम। ओवम कैसे बनता है? तो चलिए, तो हमारा जो फीमेल गैमीट है उसकी बनने की प्रक्रिया, मैच्योर होने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। ओ मतलब ओवम, जेनेसिस मतलब बनना, मीन्स ओवम का बनना, फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ये जो oogenesis की प्रक्रिया है, ये स्टार्ट कब से होता है? आपको जान के हैरानी होगी। ये oogenesis की प्रक्रिया जब फीमेल फीटस माँ के वूम में होती है तब से ही स्टार्ट हो जाता है। ये वोमेन है और इसके वूम में फीमेल फीटस है, और इस फीमेल फीटस का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी है, वो क्या करने लग गई है, वहाँ पे क्या होने लग गया है, oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। कैसे, ये देखते हैं। ये फीमेल का ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी में कई सारे जर्म सेल्स पाए जाते हैं, जर्म सेल्स पाए जाते हैं। इस जर्म सेल्स को कहते हैं oogonia। क्या कहते हैं? oogonia। और यह oogonia फीमेल ओवरी में मिलियन की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब यह oogonia क्या करता है, मतलब ये फीमेल फीटस माँ के वूम में है और इसका ओवरी में प्रेजेंट oogonia क्या कर रहा है, सेल डिवीज़न करने लग गया। और यह सेल डिवीज़न पढ़े ना, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो ये क्या करने लग गया, माइटोसिस। ये माइटोसिस किया, और यह माइटोसिस करने के बाद यह माइटोसिस को पूरा किया, और यह माइटोसिस को जैसे ही पूरा करता है तो ये क्या बन जाता है, oogonia से प्राइमरी oocyte। अब ये oogonia क्या कहला रहा है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन गया। अब फीमेल फीटस क्या कर रही है, मियोसिस स्टार्ट कर दे रही है। ठीक है, यह माइटोसिस की, अब ये मियोसिस स्टार्ट की, और मियोसिस के प्रोफेज 1 में, यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में ये क्या हो गई, स्टॉप हो गया। मियोसिस स्टार्ट की और प्रोफेज 1 जैसे स्टार्ट किया उसके बाद यह इसे स्टॉप कर दिया गया, इसे अरेस्ट कर दिया गया। बोला कि अब फीटस तुम लोग जाओ, अब सेल डिवीज़न मत करो। तो फीटस बोलती है क्यों? तो बोलती है क्योंकि अब तुम्हारा 9 मंथ पूरा हो चुका है, अब तुम्हें माँ के वूम से बाहर आना है। तो ये बोली, ओ ये अच्छी बात नहीं है, मुझे सेल डिवीज़न वगैरह करना था। तो बोला ठीक है, अब तुम बाहर आ जाओ। तो अब क्या हो गया कि यह फीमेल फीटस अपना सेल डिवीज़न तो पूरा कर दी थी, मतलब माइटोसिस पूरा की, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में रुक गई। जब ये रुकी तो ये क्या कि अपने आसपास, ये मतलब प्राइमरी oocyte अपने आसपास ये कई सारे सेल्स के लेयर, मतलब कई सारे सेल आकर के यहाँ पे एक लेयर बना दिए, और इस लेयर को हम लोग क्या बोल दिए, क्या बोलते हैं इस लेयर को, ग्रैनुलोसा लेयर। मतलब इस प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा लेयर। देख रहे हैं, एक लेयर बन गया। मतलब ये हमारा oogonia था, oogonia सेल डिवीज़न करके प्राइमरी oocyte बना, और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ये ग्रैनुलोसा लेयर बन गया। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बोल सकते हैं। अब फीटस तो बाहर आ गई है, अब यहाँ पे रुक जाएगा, कोई डिवीज़न वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, मतलब ये फीमेल फीटस न्यूनेट्स थी, न्यूनेट से ये 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, 13 साल की हुई, अब मतलब प्यूबर्टी आया। अब प्यूबर्टी आने तक ये क्या हो गया, ये जो प्राइमरी oocyte था इसके ऊपर मल्टी लेयर हो गए ग्रैनुलोसा के।
ठीक है, मल्टी लेयर हो गए तो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा कह सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर आ गया, चिपक गया करके, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, थीका लेयर। क्या नाम है इसका, थीका लेयर। थीका थीका लेयर, जैसे इसके ऊपर आके थीका लेयर लगता है और मल्टीपल ग्रेनुलोसा लेयर हो जाते हैं, तो इसे हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया, और इसके अंदर क्या हमारा प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। अब क्या हुआ, इस प्राइमरी oocyte में क्या स्टार्ट हो गया, वो जो हमारा म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज में जो स्टॉप हो गया था, अरेस्ट हो गया था, अब वो पूरा हो गया। मतलब म्यूसिस पूरा हो गया है, हमारा म्यूसिस फर्स्ट पूरा हो गया है। अब यह हमारा जो प्राइमरी oocyte था, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। एक प्राइमरी oocyte मतलब एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, और दूसरा सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी थोड़ा वीक होता है, ये किसी काम का नहीं होता है, ये डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ काम होते होंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, ये सेकेंडरी oocyte, और इसके आसपास मल्टीपल ग्रेनुलोसा लेयर, थीका लेयर, और थीका लेयर जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब ये क्या हो गया, आगे जाके यह जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के आसपास ये जो ग्रेनुलोसा लेयर थे, इसमें क्या हो गया, एक कैविटी बनने लग गया। ठीक है, ये कैविटी बनने लग गया, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलने लगे, एंट्रम। ठीक है, अब ये एंट्रम हो गया, अब इसके अंदर फ्लूइड, मतलब कैविटी बन रहा है तो इसके अंदर फ्लूइड भी जाने लग जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये जो थीका लेयर हम लोग देखे थे, ये थीका लेयर डबल होने लग गई। ठीक, ये थीका लेयर 2 में कन्वर्ट हो गया, एक थीका एक्सटर्ना, एक थीका इंटरना। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं अब इसको, अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, ई सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के आसपास ये थीका लेयर के साथ साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, कैविटी, जिसको बोलते हैं एंट्रम। तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, टर्शरी फॉलिकल्स। मतलब ये सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास जो कवरिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्शरी फॉलिकल्स। उसके बाद क्या हुआ, ये आगे आया। ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है कि अब इस टर्शरी फॉलिकल्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, क्या चेंज आया कि ये क्या किया, ये म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट किया, लेकिन मेटाफेज में से स्टॉप कर दिया कि अब तुम रुक जाओ। ठीक, रुक गया, और इसके साथ साथ क्या होने लगे, ये जो एंड्रम बना था छोटा सा, अब ये बड़ा होने लगा। ये देख रहे हैं, ये एंड्रम बड़ा होने लग गया। साथ ही साथ ये सेपरेट हो गए, ये ग्रेनुलोसा सेल्स के कुछ सेपरेट लेयर हो गई, और ये अंदर जो रह गया उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। फिर उसके अंदर एक और ग्रेनुलोसा सेल्स की लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो जाती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक, और उसके अंदर अंदर हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक, और इस सेकेंडरी oocytes के बाहर जो ये तो पता ही है, थीका लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। इस कंप्लीट लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आएगा। ठीक है, कब बाहर आएगा, ये हम ओव्यूलेशन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा oogenesis कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब आप कहेंगे हम तो सेकेंडरी oocyte में ही रह गए, ओवम कहाँ आया। तो हमने यहाँ पे मेटाफेज में इसे स्टॉप कर दिया है, तो ये पूरा होगा ना, ये पूरा किसमें होगा, इसको पूरा करने के लिए हमें ओव्यूलेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो oogenesis इतना ही। अब आगे अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, जो हमने बोला है बस वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, इतना ही है, इतना ही है। यहाँ से